रिपब्लिक भारत की टीम आ पहुंची हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उस मस्जिद पर जहां पर पिछले कई दिनों से आपने विवाद देखा होगा। संजौली मस्जिद जिसका 3 मंजिला अब गिराया जाएगा। सन 2010 से जो लड़ाई कोर्ट में चली आ रही थी, जिस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी, 14 साल से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, आखिरकार मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने वक्फ बोर्ड की सहमति के बाद इसको गिराने का फैसला किया है। देखिए 3 मंजिला किस तरह से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सबसे पहले ऊपर का जो टीन शेड है उसे हटाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे एक एक करके और 2 मंजिला जो नीचे के हैं उनको भी गिराया जाएगा। हालांकि इसको गिराने में कठिनाइयां तमाम आएंगी, क्योंकि देखिए पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास कई सारे मकान हैं। अगर हम बताएं तो इस हमारे बाएं हाथ की तरफ यहां पर आने जाने वाली सड़कें हैं, वहां पर लगातार दिन भर आवागमन रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ेगा उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसके जो खर्चे की जिम्मेदारी है खुद यहां पर देखिए मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हाँ फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी यहां पर परेशानियां आएंगी उसको हम झेलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला सुर्खियों में आया कब। 1 सितंबर को देखिए मामला सुर्खियों में आया, क्योंकि लगभग 1.5 दशक से लगातार देखिए कोर्ट में इसकी सुनवाई तो चल रही थी, लेकिन जब हिंदू संगठन में नाराजगी देखी गई, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, फिर उसके बाद जमकर विवाद हुआ। पूरे शिमला में हिंदू संगठन प्रदर्शन करने लगा, लगातार मांग करने लगे लोग कि आखिर इस अवैध मस्जिद का कुछ तो किया जाए। फिर उसके बाद नगर निगम ने बातचीत किया, फिर इस पूरी मस्जिद को ऊपरी 3 मंजिला को सील किया गया और आखिरकार फैसला यह आया कि धीरे धीरे करके इसको अब गिराया जाएगा। लेकिन अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। 21 दिसंबर सन 2024 वो तारीख होगी जब इस मस्जिद को लेकर आखिरी फैसला आएगा। मोहम्मद जी, आज जानना चाहेंगे, आप लोगों ने आज यहाँ पर डेमोलिशन का काम है वो शुरू कर दिया, कब आपको ऑर्डर मिले? क्योंकि आपने वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखी थी। मैंने 15/10 को वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था कि जो आप हमें काम करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि असली हमारी तो वक्फ बोर्ड ही है। प्रेसिडेंट तो चलो एक पार्ट है, आज है कल नहीं है, तो अलग बात है। तो वक्फ बोर्ड ने आज हमें लेटर सवेरे दे दिया था और आज हमने काम शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो तीनों बिल्डिंग है, फ्लोर्स है, कब तक इसको आप गिराएंगे? सबसे पहले क्या सिर्फ छत गिराएंगे आप? धीरे धीरे इसमें प्रोसेस लंबा है काम में ना। अब यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ आपको पता ही है। सबसे बड़ी बात है कि ये सामान को कैरेज करने का, अब यहाँ से सामान संजौली ऊपर रोड पे ले जाना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी बात है लेबर अंगेज करना बहुत, क्योंकि जितने भी लेबर के लोग थे मैक्सिमम ये नेपाल के लोग होते, छुट्टियों में चले गए। अब दिवाली में मैक्सिमम लोग घर जाते हैं, इसलिए लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हम जो है एमसी कोर्ट से दोबारा इसके लिए एक लेटर देंगे कि हमें इसको टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि जब लेबर आएगी भी ना, लेबर से तो काम होगा नहीं। छत तो हम खोल ही देंगे, तो आगे जो बाकी जो काम, फिलहाल सिर्फ छत ही खोलेंगे या फिर जो फ्लोर है वो भी गिराना शुरू करेंगे? और भी छत के बाद पहले छत निकले उसका फ्लोर गिराना। पर मेन तो लेबर की प्रॉब्लम है ना, यहाँ लेबर आजकल घर चलेगी मैक्सिमम। दिवाली के दशहरे के टाइम जो मेन लेबर है सब घर चल जाती है। अब मेन प्रॉब्लम लेबर की है। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप हमें बता सको, कब आपने सबसे पहले खुद एमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी जब कहा था कि अगर इलीगल बिल्डिंग स्ट्रक्चर है हम उसको गिराना चाहते हैं? उसके बाद कब एमसी ने फैसला दिया और कब आपने चिट्ठी लिखी वक्फ बोर्ड को? तमाम चीज़ों के बारे में दर्शकों को बताएं। हमने 12/9/2000 को 24 में एमसी कमिश्नर को लेटर लिखा था, और मैंने नहीं था बल्कि मेरे साथ वक्फ बोर्ड के ऑफिसर भी थे। उनने कहा अगर ये गलत बनी है, वक्फ बोर्ड वालों ने भी कहा, तो इनको हम कमेटी को ऑथोराइज करते हैं कि ये गलत पोर्शन को हटा दिया जाए। तो 5/10 को कमिश्नर साहब का ऑर्डर आ गए। जैसे ऑर्डर आए तो फिर हमने, हमारे को जो है ऑर्डर जैसे कमिश्नर साहब के आए, तो उसके बाद हमने वक्फ बोर्ड को लेटर लिख दिया कि जी उनके कमिश्नर साहब का ऑर्डर आ गया हमारे को, और आप हमारे को काम करने के लिए अलाउ किया जाए। क्योंकि मैंने तो मालिक तो वक्फ बोर्ड ही है, तो वक्फ बोर्ड ने हमें अलाउ कर दिया कि आप काम शुरू कर दें इसका।